afternoon, kids. Welcome back once again in your class. In our last class, we had started chapter 7, Grandma Mason. We had read the chapter. We had done some exercise also. So now today again we will continue the same chapter. Okay. So take out your book, your textbook, page number 56. चैप्टर नंबर 7 ग्रैंडमा मैसन. आज हम करेंगे पेज नंबर 56. हमारे लास्ट हमने लेक्चर में पेज नंबर 56 में यू साउंड वर्ड्स तक किया था, लॉन्ग साउंड वर्ड और शॉर्ट साउंड वर्ड. अब हम आज उसके आगे का एक्सरसाइज करेंगे और चैप्टर रीड करेंगे. ओके, नाउ सर्कल द वर्ड्स that makes a short u sound word. अभी हमने इसके पहले लास्ट लेक्चर में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पढ़े. आप बोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा लॉन्ग साउंड वर्ड और शॉर्ट साउंड वर्ड. अब आप हमको क्या करना है, जो शॉर्ट साउंड वर्ड्स हैं हमको उसको अंडरलाइन करना है. ओके, सो सर्कल द वर्ड्स दैट मेक अ शॉर्ट यू साउंड वर्ड. तो शॉर्ट जो सुनाई दे रहा है आपको उसको अंडरलाइन करना है. जैसे क्यूट. अब आप बोलो क्यूट, तो क्यूट हमें क्या सुनाई दे रहा है, लॉन्ग है ना. क्यूट नहीं है, वो क्या है, क्यूट. तो वो लॉन्ग सुनाई दे रहा है तो वो लॉन्ग यू साउंड वर्ड हो गया. शॉर्ट यू साउंड वर्ड नहीं है तो उस पे हम अंडरलाइन नहीं करेंगे. उसके बाद क्या आ रहा है, कप. कप तो हम अंडरलाइन करेंगे कप पे, क्योंकि कप क्या है, शॉर्ट यू साउंड वर्ड. सन भी क्या है, शॉर्ट यू साउंड वर्ड. बन, उसके बाद क्या आया है, बन भी क्या है, शॉर्ट यू साउंड वर्ड. ठीक है. अब देखो ट्रू, तो वो भी लॉन्ग हो रहा है. ट्रू, हम ट्रू नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ट्रू. तो वो लॉन्ग हो गया. जंप भी लॉन्ग हो गया क्योंकि हमने जंप नहीं बोला है, क्या बोला है, जंप. ग्लू, वो भी लॉन्ग हो गया. ड्रम शॉर्ट होगा क्योंकि हम ड्रम नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, ड्रम. तो ड्रम क्या हो गया, यहाँ पे शॉर्ट साउंड वर्ड हो गया. तो हम लगाएंगे ड्रम पे अंडरलाइन. अब शॉर्ट यू साउंड वर्ड कौन कौन से हो गए, कप, सन, बन, ड्रम. ठीक है, करो आप इसको अंडरलाइन. Okay, understood? Now see here, write the names of the things that can be bought in the shops. Choose from the box. Okay, आपको क्या करना है, 3 यहाँ पे कैटेगरीज दे रखी हैं. एक कैटेगरी आपको क्या दे रखी है, ग्रीन ग्रोसरी. ग्रीन ग्रोसरी क्या होता है, वेजिटेबल शॉप को बोलते हैं, जहाँ पे आप वेजिटेबल्स जहाँ से आपको मिलती हैं. तो यहाँ पे हमें ग्रीन ग्रोसरी का लिखना है. यहाँ पे हमें बेकरी मीन्स जहां से हम ब्रेड, बन, टोस्ट लेते हैं, वो क्या हो गई, बेकरी हो गई. नंबर 3 पे हो गई बुक शॉप. नंबर 3 क्या हो गया, बुक शॉप. आप बुक शॉप से क्या क्या लेते हैं. नंबर 3 हो गई अलग अलग कैटेगरीज. तो अब हमें इन तीनों कैटेगरी में बताना है कि क्या क्या आएगा, पढ़ के इसमें लिखना है. नंबर 1 आपके लिए किया हुआ है पोटैटोस. तो पोटैटोस हम कहाँ से लेते हैं, ग्रीन ग्रोसरी शॉप से, सब्जी वाले से लेते हैं ना मम्मा पोटैटो. कि आप जाते हैं बुक स्टॉल पे लेने के लिए, कहाँ से लेते हैं आप, कहाँ से लेते हैं आप पोटैटोस, ग्रीन ग्रोसरी, सब्जी वाले से लेते हैं ना. कि मम्मा जाती है बुक स्टॉल पे लेने के लिए पोटैटोस, नहीं ना. कि बेकरी पे मिलते हैं, नहीं. कहाँ पे मिलते हैं, ग्रीन ग्रोसरी. तो नंबर 1 पे तो ऑलरेडी वहां पे पोटैटोस लिखा हुआ है कि हमें ये पोटैटोस कहाँ मिलते हैं, ग्रीन ग्रोसरी शॉप पे मिलते हैं. उसके बाद नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है, मैगजीन्स.
तो मैगजीन्स हम कहाँ मिलती है? सब्जी वाले के पास मिल जाती है ना मैगजीन। आपको पढ़ना रहती है या कोई बुक पढ़ना रहती है तो अपन सब्जी वाले के पास जाते हैं ना, है ना, सब्जी वाले से लेते हैं। ग्रीन ग्रोसरी नहीं, हम कहाँ से आते हैं? बुक शॉप पे। तो मैगजीन किस कैटेगरी में आ जाएगी? यहाँ पे मैगजीन्स। आपको कहाँ पे मैगजीन्स मिलती है? बुक शॉप पे। हम बुक शॉप पे जाके मैगजीन्स को लेते हैं तो मैगजीन्स आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद केक्स। केक्स हमें कहाँ हम लेने जाते हैं? बेकरी पे। तो बेकरी पे हमको क्या मिल जाता है? केक्स। ठीक है, अब देखो फिर से पोटैटोस। पोटैटोस कहाँ से हम लेते हैं? ग्रोसरी शॉप से। केक कहाँ लेते हैं? बेकरी। मैगजीन्स कहाँ मिलती हैं? बुक शॉप पे। उसके बाद क्या है? कुकुम्बर्स। कुकुम्बर्स कहाँ मिलते हैं? खीरे। खीरे आप कहाँ लेने जाते हैं? ग्रोसरी, ग्रीन ग्रोसरी शॉप पे। तो कुकुम्बर्स। ठीक है, हम यहाँ लेने जाते हैं। उसके बाद में पढ़ो आप बंस, है ना, जैसे आप पाव भाजी खाते हैं। ठीक है, तो पाव भाजी के लिए मम्मा को बन की जरूरत पड़ती है, तो बन हमें कहाँ मिलते हैं? बेकरी पे। तो बंस हम कहाँ से लेते हैं? बेकरी पे, बंस। देन बुक शॉप आया है। अब देखो उसके बाद पेस्ट्रीज। तो पेस्ट्रीज आपको कहाँ मिलती है? ग्रीन ग्रोसरी पे? नो, वो भी हमें बेकरी पे ही मिलती है। तो पेस्ट्रीज हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे, पेस्ट्रीज। ओके, पेस्ट्रीज भी हमें कहाँ मिलेंगी? बेकरी पे। अब देखो स्टोरी बुक्स। स्टोरी बुक्स कहाँ मिलेंगे आपको? बुक शॉप पे। तो आप स्टोरी बुक को कहाँ से खरीदोगे? बुक शॉप। ठीक है, उसके बाद क्या आया? अनियंस। अनियंस हम कहाँ से लेते हैं? ग्रीन ग्रोसरीज। ओके, सो अनियंस। ओके, अनियंस। इसके बाद देखो नोटबुक्स। नोटबुक्स हमें फिर मिलेगी बुक शॉप पे। आप करो इसको कंप्लीट, पढ़ के रीड करके आपको ये कंप्लीट करना है, मन से नहीं कि मैम ने लिख दिया है तो हम भी वैसे की वैसे कॉपी कर ले। आपको कॉपी नहीं करना है, समझना है, रीड करना है, फिर उस कैटेगरी में डिवाइड करना है। अब आप करो इसको। Okay, so you had completed this exercise. After that, see grammar portion. Read these sentences. Okay, so we will read the sentences. Grandma bought a packet of bread. Bought मतलब खरीदा. Grandma ने क्या खरीदा? A packet of bread. Grandma takes an umbrella with her. Grandma अपने साथ मार्केट क्या लेकर गई थी? An umbrella. अब देखो आपको इसमें दो चीजों का फर्क दिखा। एक में मैंने अ बोला, एक में मैंने एन बोला। ये चीजें मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। क्या मैंने आपको समझाया था ग्रामर में कि जो भी वर्ड्स जो वॉवेल्स से स्टार्ट होते हैं उनके साथ में हम हमेशा एन का यूज करते हैं विथ वॉवेल्स। किसके साथ में हम यूज करते हैं एन का यूज? वॉवेल्स के साथ में। और अ का यूज हम किसके साथ यूज करते हैं? अ को विथ कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो वॉवेल्स हमारे कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वॉवेल्स होते हैं। जो भी स्पेलिंग इनसे स्टार्ट होती है उनके आगे हम लगाते हैं एन। बाकी सारे वर्ड्स जो है वो लेटर्स जो है वो
कॉन्सोनेंट से, तो उन लेटर्स के साथ में हम क्या यूज करते हैं, अ। ठीक है, तो जैसे मैंने अ पैकेट ऑफ ब्रेड, तो पैकेट की स्पेलिंग पी से चालू हुई, पी लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट, इसलिए अ लगा। लेकिन जैसे ही अम्ब्रेला आया, अम्ब्रेला मतलब यू से स्टार्ट हुआ, यू हमारा यहाँ पे आ रहा है वोवल में, इसलिए उसके आगे हमने एन अम्ब्रेला यूज करा है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, यही सेंटेंस लिखा हुआ है, वी यूज एन बिफोर अ नेमिंग वर्ड which begins with a vowel sound। सेम जो मैंने आपको समझाया है, जो वोवेल साउंड से स्टार्ट होता है उसमें हम एन लगाते हैं, और सेकंड नंबर पे लाइन पे क्या है, वी यूज अ बिफोर अ नेमिंग वर्ड विच बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। सेम ये कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में हम इसे यूज करते हैं। ओके, नाउ रीड दीज एग्जांपल्स, एन एक्स, एन एग, एन एक्स। अब देखो एन लगा एक्स के आगे, क्योंकि एक्स की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, ए से, और ए क्या है, वोवेल आ रहा है। फिर एन एग, एग में भी ई वोवेल है। एन आइसक्रीम, आई भी वोवेल आ रहा है। एन ऑरेंज, ओ भी ऑरेंज, ओ भी वोवेल है। देन एन अंकल, यू भी वोवेल है। उसके बाद देखो अ बॉल, अ जिराफ, बॉल में बी आया, बी क्या है, कॉन्सोनेंट। जिराफ में जी आया, जी क्या है, कॉन्सोनेंट। अ माउंटेन, एम कॉन्सोनेंट। अ हाउस, एच कॉन्सोनेंट। अ रोज, आर कॉन्सोनेंट। So however we say a uniform, not an uniform. This is because the first sound of the word uniform is like the sound of the letter Y, okay, which is a consonant. ठीक है, यहाँ सिर्फ हम यूनिफॉर्म के साथ में अ लगाते हैं, एन नहीं लगाते, क्योंकि उसका साउंड वाई जैसा सुनाई देता है, इसलिए हम उसके साथ में अ लगाते हैं, एन नहीं लगाते हैं। ओके, क्योंकि क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मतलब वाई सुनाई दे रहा है ना, यूनिफॉर्म वाई सुनाई दे रहा है, इसलिए उसके साथ में अ लगता है। अब देखो उसके नीचे फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है ए और एन के साथ में। तो नंबर 1, जिया सेंट डैश लेटर टू हर फ्रेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि लेटर आ रहा है उसके बाद में, लेटर की स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है एल, एल क्या है, कॉन्सोनेंट, इसलिए अ लेटर। नंबर 2, लुक देयर इज डैश एरोप्लेन इन द स्काई। तो डैश एरोप्लेन में क्या आ जाएगा, एन। क्यों, क्योंकि एरोप्लेन की स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है ए से, और ए क्या है, वोवेल। So an aeroplane. Number 3, Rahul saw dash tiger in the zoo. So Rahul saw dash tiger. So tiger spelling starts with T. So T is a consonant. So here we will write a tiger. What we will write? A tiger. So Rahul saw a tiger in the zoo. Number 4, I will eat dash apple at lunch today. So an apple. What we will say? An apple. We will not say a apple. So here it will come an apple. Okay, then number 5. Number 5, we saw dash peacock dancing in our garden. So we saw a peacock. We saw a peacock. Okay. Now complete this first. अब आपको समझ में आ गया, ये वॉवल्स हम पहले भी कर चुके हैं हमारे ग्रामर पोर्शन में, किसके साथ में अ लगता है, किसके साथ में एन लगता है। आपको उसके हिसाब से ये फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। नाउ फर्स्ट यू कंप्लीट दिस।
Okay, now check out your page number 5858. Okay, study this table. Near us, far from us. Near और far का कॉन्सेप्ट क्या होता है? Near मतलब पास में, far मतलब दूर. ओके, सो हम नियर और फॉर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं. वी यूज दिस टू टॉक अबाउट वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. हम नियर अस किस लिए कहाँ यूज करते हैं? जब हम बात कर रहे हैं किसी एक पर्सन के लिए, एक प्लेस के लिए, एक एनिमल के लिए और एक थिंग के लिए. जैसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज माई हाउस. दिस इज माई हाउस. So this is used for one person, one place, one animal और one thing. और nearby, nearby मतलब पास में. अभी हम nearby के लिए यूज कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं this और that का भी, near और far का भी. near मतलब पास में, far मतलब दूर. तो अगर near है तो हम कैसे बोलेंगे? और this हम किसके लिए यूज करते हैं? एक पर्सन, एक प्लेस, एक एनिमल और एक थिंग के लिए. तो आपको मालूम ही है कि दिस और दैट का यूज कहाँ कैसे करते हैं और दीज और दोस का कैसे करते हैं. तो अब हम रीड कर रहे हैं. दिस इज माई स्कूल. हमारी स्कूल तो एक ही होती है ना, हम 2-3 स्कूल्स में थोड़ी पढ़ते हैं. तो हम क्या बोलते हैं? दिस इज माई स्कूल. वी ऑल्सो यूज टू इंट्रोड्यूस अ पर्सन दैट दिस इज माई ग्रैंडमा, है ना, या ही इज माई फादर. हम इस तरह से बोलते हैं ना. तो हम किसी एक पर्सन को जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं तब भी हम यूज करते हैं. एंड वी यूज दीज टू टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन. ये जैसे मैंने आपको बताया है कि दिस, THIS, दिस का यूज होता है जो हमारे पास में है. जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेंसिल. ओके, दिस इज माई बुक. तो ये मेरे पास में है और अकेला है, सिंगल है, उसके लिए हम दिस का यूज करेंगे. और जो हमसे दूर है और एक है, सिंगल है, तो उसके लिए हम दैट का यूज करेंगे. ये हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं दिस और दैट का. ठीक है, फिर भी हम एक बार रीड करते हैं. वी यूज दैट टू टॉक अबाउट वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. दैट इज माई हाउस. जैसे मैं यहाँ खड़ी हूं, ठीक है, और मेरा घर वहां है. तो मैं अपने दोस्त को, अपनी फ्रेंड को मुझे बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगी? दैट इज माई हाउस, कि वो मेरा घर है. या आपकी स्कूल है तो दैट इज माई स्कूल, जब हम उससे दूर हैं. ठीक है, सो वी यूज. और हम दोस्त का यूज करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए. जैसे दोज एप्पल्स आर इन द बास्केट आर राइप. वो क्या बता रहा है बच्चा? कि वो जो एप्पल्स है ना उस बास्केट में रखे हुए वो सब कच्चे हैं. राइप मीन्स कच्चे. अब नंबर बी, पेज नंबर 59 पे हमें यूज करना है दिस, दैट, दीज आर, दोस्त. और हमें पिक्चर को देखकर हम इसको यूज करेंगे. ओके, ओके, सी. अब देखो नंबर 1 पे देखो, एक कप बना हुआ है. आपने देखा एक कप बना हुआ है. उसमें क्या लिखा है? इज अ हॉट कप ऑफ टी. सो आप अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है तो हम, और नियर बाय है तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे दिस. तो यहाँ आ जाएगा दिस. नंबर 1 पे आ जाएगा दिस. इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 59. ओके, पेज नंबर 59 बी, फिल इन द ब्लैंक्स. आपको उसमें फिल करना है. दिस इज अ हॉट कप ऑफ टी. डैश इज माई न्यू फ्रेंड जैस्मीन. अब वो यहाँ खड़ी है और वो बता रही है, गर्ल वहां खड़ी है, वो क्या बता रही है? कि दैट इज माई न्यू फ्रेंड जैस्मीन. तो नंबर 2 पे आ जाएगा दैट. ठीक है, नंबर 3 पे देखो, डैश क्वींस आर वियरिंग लवली ड्रेस. अब वो यहाँ खड़ी है और वो 2 रानियां खड़ी हैं, उनके बारे में बता रही है कि उन्होंने लवली क्लोथ्स पहने हुए, ड्रेसेस पहनी हुई हैं. तो 2 है और दूर है तो आ जाएगा दोस. THOSE, दोस. ठीक है, उसके बाद देखो, आई वॉन्ट डैश कैंडी. सब बहुत सारी कैंडीज हैं, एक कैंडी नहीं है, कैंडीज लिखा हुआ है, मतलब बहुत सारी है. और बास्केट बच्चे के पास में है, बच्चे से दूर नहीं है ना. बास्केट में बहुत सारी कैंडीज रखी हुई है और वो बास्केट कहाँ है? बच्चे के पास में है. तो यहाँ पर आ जाएगा दीज.
कैंडीज, आई वॉन्ट दीज कैंडीज। फिर उसके बाद देखो लुक एट डैश बर्ड्स फ्लाइंग टुगेदर। अब वो बच्ची जो है वो बर्ड्स दिखा रही है स्काई में कि वो एक साथ उड़ रही है। तो बर्ड्स है मतलब बहुत सारी है, स्काई में उड़ रही है मतलब उस बच्ची से दूर है, तो क्या आ जाएगा? दोज। आया आपको समझ में? नंबर 1 पे दिस क्यों लिखा? क्योंकि कप बना हुआ है पास में, उसमें हॉट टी है लेकिन एक ही कप है, तो दिस इज अ हॉट कप ऑफ टी। नंबर 1। नंबर 2, गर्ल यहाँ खड़ी हुई है, वो इंट्रोड्यूस करवा रही है अपनी फ्रेंड को, वहां खड़ी हुई है, एक ही है, तो वो क्या बोलती है? दैट इज माई न्यू फ्रेंड जैस्मीन। नंबर 3 पे 2 रानियां खड़ी हुई हैं, तो वो बच्ची 2 रानियों के बारे में बात कर रही है, वो दूर खड़ी हुई है और उनको बोल रही है उन रानियों की ड्रेस सुंदर है, तो इसलिए हमने यूज करा दोज। उसके बाद में एक बच्चे के पास में बास्केट है, बास्केट में बहुत सारी कैंडीज है, तो कैंडीज को बता रहा है कि आई वॉन्ट दिस कैंडीज। उसके बाद एक बच्ची स्काई में उड़ते हुए पक्षी बता रही है, पक्षी बहुत सारे हैं, जो भी पिक्चर्स में एक से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं हमें, वो उड़ रहे हैं आसमान में। बच्ची नीचे से देखकर बोल रही है दूर है, इसलिए यूज हो जाएगा दोज। अब आप ये कंप्लीट कीजिए। Okay, after that, read these sentences. Where is my umbrella? यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क कौन सा आएगा हमें वो बताना है। जैसे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप अपने मम्मा को बोलते हैं ना, मम्मा मेरे क्लोथ्स नहीं मिल रहे, मेरी घड़ी नहीं मिल रही है, मेरे शूज नहीं मिल रहे, वेयर इज माई क्लोथ्स, वेयर इज माई वॉच। इसका मतलब आप उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि ये चीज कहाँ रखी हुई है, आप उनसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। सो यह है वेयर इज माई अम्ब्रेला, तो मतलब मेरा अम्ब्रेला कहाँ है, तो क्वेश्चन मार्क। सो व्हेन अ सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन वी पुट अ क्वेश्चन मार्क इन द एंड। अ क्वेश्चन नीड्स एन आंसर, और हमेशा क्वेश्चन का आंसर क्या हमें जरूरी होता है। जब आप किसी से कुछ पूछते हैं कि आप मेरे साथ चलोगे, तो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो सामने वाले से, तो आपको उसका जवाब भी तो चाहिए कि वो आपके साथ चल रही है, चल रहा है या नहीं। तो वो बोलेगा यस आई विल कम विथ यू, तो मतलब ये उसका आंसर हो गया। नो आई विल नॉट कम विथ यू, ये भी उसका आंसर हो गया कि अगर उसको चलना है तो यस में आएगा, नो है तो नो में आएगा। सो नाउ रीराइट दिस सेंटेंस बाय पुटिंग कैपिटल लेटर्स एंड क्वेश्चन मार्क्स इन द राइट प्लेस। व्हाट इज योर नेम? अब आपको ये सेंटेंस को रीराइट करना है और क्वेश्चन मार्क को राइट प्लेस में लगाना है। नंबर 1 पे देखो क्या है, व्हाट इज योर नेम। अब नंबर 1 पे आप देखिए फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, तो उन्होंने उसको स्मॉल लिखा हुआ है, तो हमें उसे कैपिटल करना है, और जो योर में वाई कैपिटल आया है उसे स्मॉल करना है। सो व्हाट इज योर नेम, नाउ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपने क्या देखा बुक में कि व्हाट में W छोटा है लेकिन वो कैपिटल आएगा, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है, बीच में कैपिटल नहीं यूज करते हैं, लेकिन वहां पे Y कैपिटल लिखा हुआ है बुक में, उसको आपको स्मॉल करना है। सो व्हाट इज योर नेम, लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब आप इसे लिखिए पहले। नंबर 2 पे आप देखिए माय फेवरेट फ्रूट इज मैंगो। अब नंबर 2 पे फिर वही उन्होंने गड़बड़ की हुई है कि फर्स्ट लेटर को उन्होंने स्मॉल लिखा हुआ है, जबकि फर्स्ट लेटर स्मॉल नहीं आता है, तो यहाँ आ जाएगा माय, ये हो जाएगा M कैपिटल माय। ठीक है, माय फेवरेट, माय फेवरेट
फ्रूट, पूरा सेंटेंस बाकी वैसे ही आएगा, इज मैंगो। एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, नंबर 3, मे आई टेक दिस रेड टाई। अच्छा अब सुनो, मैंने आपको क्या बोला है कि सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, बीच में कोई भी कैपिटल लेटर नहीं आएगा। लेकिन मैंने आपको पहले एक चीज पढ़ाई थी जिसमें मैंने क्या बोला था, अगर हम आए का यूज करते हैं, भले वो बीच में आए, पहले आए, लास्ट में आए, कभी भी आए, वो हमेशा किस में आना चाहिए, कैपिटल में। जैसे आई एम अ गर्ल, तो आई हमेशा हमारे लिए खुद के लिए स्टैंड होता है, तो वो कभी भी स्मॉल में नहीं आता है। आपको ध्यान रखना है, वो बीच में आए, लास्ट में आए, कहीं पर भी आए, अगर आए वो आए हमारे लिए स्टैंड हो रहा है, हमेशा कैपिटल में आएगा। तो नंबर 3 वाला जो क्वेश्चन है उसमें मे के बाद में आई भी कैपिटल आएगा, स्मॉल नहीं आएगा। मे आई टेक दिस टॉय, क्वेश्चन मार्क। ओके, number 4, do you know how to drive a car? Okay, so do you know, so do you know how to drive a car, question mark. Number 5, do you bake cakes? Again, do you bake cakes, question mark. Complete this now. Okay students, now after that completing a paragraph, choose the things from Aunt's grocery shopping list to complete the paragraph. अभी हमें यहाँ लिस्ट दे रखी है, उसके हिसाब से हमें पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। नंबर 1 लिखा हुआ है आंट ग्रेसरी बाइज ब्रेड। अब ब्रेड तो आंटी ने ग्रेसरी शॉप से ले ली, और आंटी क्या ले सकती है, टी लीव्स, बिस्किट्स, सोप, जैम, चॉकलेट, बटर, मिल्क। तो एंट बाइज ब्रेड। ओके, एंट ने क्या लिया, ब्रेड लिया, ऑलरेडी लिखा हुआ है वहां पे। ब्रेड के साथ में आंटी ने और क्या लिया वहां से, ब्रेकफास्ट के लिए, उनको ब्रेकफास्ट बनाना है, आंटी ने वहां से ऑलरेडी ब्रेड ले लिया है। ठीक है, आंटी ने ऑलरेडी ब्रेड ले लिया है। सेकेंड आप यहां पे लिखिए बटर, बटर लिखिए आप यहाँ पे, नंबर 2 पे बटर आ जाएगा। एंड के बाद में क्या आ जाएगा, जैम, क्योंकि उन्होंने वहां से ग्रोसरी शॉप पे हमें यहाँ पे लिस्ट के अकॉर्डिंग ब्रेड मिल जाएगी, बटर मिल जाएगा, जैम मिल जाएगा फॉर ब्रेकफास्ट। शी ऑल्सो बाइज डैश टू क्लीन द डिशेस। डिशेस मतलब अब उनको क्या करना है, अपने डिश वॉश करना है। तो डिश वॉश करने के लिए उनको क्या लगेगा, बर्तन साफ करने के लिए उनको क्या लगेगा, तो उसके बाद आ जाएगा सोप, साबुन है ना, डिश वॉश वाला साबुन उनको लगेगा अपने डिश को क्लीन करने के लिए। आई लव डैश है ना, शी बाइज लॉट ऑफ देम फॉर मी एंड माई सिस्टर, शी ऑल्सो बाइज डैश एंड डैश टू प्रिपेयर टी फॉर अंकल सैम। देखो अब हमें इसमें बताना है कि उन्होंने क्या लिया, आई लव चॉकलेट्स। ठीक है, सो आई लव चॉकलेट्स, तो आई लव के बाद में क्या आ जाएगा, चॉकोलेट्स।
चॉकलेट्स। आंटी ने मेरे लिए और मेरी सिस्टर के लिए लॉट्स ऑफ क्या खरीदी, चॉकलेट्स खरीदी। शी ऑल्सो बाइज डैश एंड टू प्रिपेयर टी फॉर अंकल सैम। अब मेरे लिए और मेरी सिस्टर के लिए तो उन्होंने चॉकलेट्स खरीद ली, फिर उन्होंने और क्या खरीदा टी बनाने के लिए, तो हमें टी बनाने के लिए चाय पत्ती की जरूरत पड़ती है, तो उन्होंने शी ऑल्सो बाइज टी लीव्स। उसके बाद में उन्होंने क्या खरीदी चाय बनाने के लिए, टी लीव्स। टी लीव्स मतलब चाय पत्ती, ठीक है, आया समझ में। टी लीव्स खरीदी इन्होंने किस लिए, चाय बनाने के लिए। किसके लिए चाय बनाई उन्होंने, अंकल सैम के लिए। शी लाइक्स टू हैव टी विथ। अंकल सैम को टी पसंद है और उनको टी के साथ में क्या पसंद है, इसमें से हम लिखेंगे बिस्किट्स। हम चाय के साथ में बिस्किट्स भी खाते हैं। बिस्किट्स, ओके। शी लाइक्स टू हैव टी विथ बिस्किट्स, ओके। तो हमने इसमें से हमने यूज करी है चीजें जो जो हमें लग रही हैं, दैट टी लीव्स के साथ में हमें एक चीज और लिखना है। यहाँ पे 2 ब्लैंक्स दे रखे हैं। शी ऑल्सो बाइज टी लीव्स एंड मिल्क, MILK, मिल्क, ठीक है। देखो एक बार फिर से सुनो आप लोग। एंड ग्रेसी बाइज ब्रेड, सेकेंड में आप लिखिए बटर एंड जैम, थर्ड में क्या आ जाएगा, जैम। देखो ब्रेड, बटर एंड जैम। नंबर 3 वाले बॉक्स में आ जाएगा फॉर ब्रेकफास्ट। शी ऑल्सो बाइज सोप। सोप किस लिए लिया उन्होंने, क्लीन द डिशेस, मतलब प्लेट्स को साफ करने के लिए उन्होंने सोप खरीदा। आई लव, जैसे बच्चों को चॉकलेट्स पसंद होती है ना, तो उन्होंने चॉकलेट्स खरीदी। किसके लिए, मेरे लिए और मेरी सिस्टर के लिए उसने लिखा है। शी बाइज टी लीव्स, चाय पत्ती और दूध लिया है, यहाँ पे 2 ब्लैंक है। टू प्रिपेयर टी फॉर अंकल सैम, और लास्ट में अंकल सैम को चाय के साथ क्या खाना पसंद है, बिस्किट्स। तो हमने यहाँ से शॉपिंग लिस्ट में से सारी चीजों को लेकर पूरा हमने पैराग्राफ कंप्लीट कर दिया है। आपको इसको कंप्लीट करना है, उसके हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। अब आप कंप्लीट कीजिए इसे। Okay beta, so here we complete our lecture. In our next lecture we will do the question answers of this chapter. So you have to do all this exercise in your book itself. No need to write this exercise in your notebook. जब अब हम next time आएंगे तब मैं आपको कुछ new words आपकी notebooks में लिखवाऊंगी और इसी के साथ में मैं आपको question answers भी करवाऊंगी. Okay, bye. Have a nice day and take care of yourself.